इजराइल एक छोटा सा देश जो सब कुछ कर रहा है पूरे मिडल ईस्ट में। पूरे मुस्लिम देश इजराइल से डरते हैं, लेकिन इसके पीछे जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने तहलका मचा के रखा है, द मैन बिहाइंड वॉर, और उस व्यक्ति का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ दोस्तों, वो व्यक्ति जिसने यूएन के अध्यक्ष को कह दिया कि अगर हमारे देश में आए तो अरेस्ट कर लिए जाओगे, और आज स्टेटमेंट दिया कि फ्रांस को शर्म आनी चाहिए, मैक्रोन को शर्म आनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि कैसे वो 6 मोर्चे पे लड़ रहा है, छोटा सा देश जिसको कहीं से भी कोई भी हमला कर देता है। तो आज के वीडियो में हम नेतन्याहू के बारे में सब कुछ जानेंगे कि कैसे एक कमांडो इजराइल का पीएम बनता है और सबसे ज्यादा समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड भी बना देता है। सबसे कम उम्र में पीएम बनने का रिकॉर्ड भी बेंजामिन नेतन्याहू के नाम पे ही है। और कैसे योनाथन नेतन्याहू, जो इनके छोटे भाई थे, इनका इस्तेमाल इन्होंने अपने राजनीतिक करियर में किया। तो आइए शुरू करते हैं। थंबनेल पे ही लिखा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू, द मैन बिहाइंड वॉर। जी हाँ दोस्तों, जो अभी चालू है और लोग कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, इसके पीछे जो बंदा है वो है नेतन्याहू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज चर्चा में है, क्योंकि जिससे इजराइल डरते हैं, 1 अक्टूबर की रात जब इजराइल के लोग सोए हुए थे तो अचानक ईरान ने 200 मिसाइल्स इजराइल पर दाग दी। लेकिन इजराइल का बाल भी बाका नहीं हुआ, उसके पीछे था यह आदमी, और इस आदमी का दिमाग जिसने बनाया था आयरन डोम, जो आयरन डोम हवा में ही मिसाइल्स को खत्म कर देता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस प्रकार से आयरन डोम ने सारी मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दिया है, और इसीलिए इजराइल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। फिर भी इजराइल का नुकसान तो होना था और वो हुआ है। अब इजराइल इंतजार कर रहा है कि वो बदला कब ले। बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका जन्म होता है 21 अक्टूबर 1949 को, जी हां, उनके पिता का नाम बेंजियन नेतन्याहू और माता का नाम तिजिला नेतन्याहू। उनके 2 भाई योनाथन और ईदो। योनाथन जो कि इजराइल कमांडो थे और ईदो जो कि डॉक्टर हैं, है ना। और इनकी जो फैमिली है वो 96 से लेकर 1958 तक अमेरिका में रही। उसके बाद 1963 से लेकर 67 तक फिर अमेरिका में रही। मतलब यह कि नेतन्याहू का जो बचपना है वो अमेरिका में गुजरा है। दोस्तों, नेतन्याहू का जन्म 21 अक्टूबर 1949 को इजराइल के तेल अवीव में हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू का बचपन अमेरिका में बीता। उन्होंने चेल्टनहैम हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। उसके बाद हाई स्कूल के बाद साल 1967 में, जी हाँ 67 में, वो अपने देश इजराइल वापस आ गए। हमारे देश में 12वीं के बाद लोग अपना करियर चूज करते हैं, इजराइल में 12वीं के बाद बच्चे सेना में भर्ती होते हैं। 1961 उन्होंने आईडीएफ को ज्वाइन कर लिया, जी हाँ इजरायली फोर्स को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सेनाओं के काम में भाग लिया। उसके पहले हम देखते हैं उनका एजुकेशन उसके बाद कैसा रहा। 67 से लेकर 72 तक उन्होंने बहुत सारे वॉर में भाग लिया, हम इसके बाद वाले पीपीटी में देखेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं कि उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया 1967 में। देन 1972 में नेतन्याहू फिर से अमेरिका चले गए और उन्होंने आर्किटेक्ट में एडमिशन लिया। जी हाँ, 1975 में उनका आर्किटेक्ट कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन पूरा किया। जून 1976 में एमआईटी के स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अब देखिए उनका करियर देखिए, 1967 जब वो कमांडो के रूप में भर्ती हो गए स्पेशल फोर्स में, कॉम्बैक्ट कमांडो के रूप में इकाई सायरेट मटकल में 5 सालों तक उन्होंने सेवाएं दी, और इनका भाई भी इनके साथ यहीं पे था, योनाथन नेतन्याहू, है ना। ऑपरेशन एंटेबे, जहां युगांडा में इनके एक प्लेन को हाईजेक करके ले जाया गया था, और युगांडा के पीएम इदी अमीन, जो खुद राष्ट्रपति खुद उसको निरीक्षण कर रहे थे, उनके सामने किस प्रकार से इजरायली फोर्सेस ने युगांडा में जाकर अपने लोगों को बचाया था। वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से, है ना। तो वहां पर योनाथन नेतन्याहू ने अपनी जान दी थी, जो उस टीम को लीड कर रहे थे। तो कई बार बेंजामिन नेतन्याहू अपने भाई का नाम का यूज करते नजर आते हैं। 1967 से 70 तक कई युद्ध में, सीमा पार हमलों में उन्होंने भाग लिया है, जिसमें 19 मार्च 1968 का करामेह की लड़ाई भी शामिल है। साथ में नेतन्याहू ने 1973 में अरब इजराइल वॉर में भी भाग लिया था। आप सब जानते हैं 6 डे वॉर के बारे में, 1967 किस प्रकार से इजराइल ने अपने आप को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि छोटा सा देश है लेकिन बहुत पावरफुल है, और इसके पावरफुल के पीछे आदमी है ये। जी हाँ दोस्तों, एक कमांडो जो आज के तारीख में वहां का पीएम है, जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये एक इमेज है जब बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ पे गोली लगी थी और बहुत सुर्खियां बटोरी थी उस वक्त इस इमेज ने, और उनके कद को बहुत बढ़ाया था। 1978 में जब वो 1976 के बाद अपना एजुकेशन पूरा करके वापस इजराइल आए, तो एंटी टेरर इंस्टीट्यूट की उन्होंने स्थापना की थी। 1982 में एरन वहां के जो उस समय के पीएम हुआ करते थे, उन्होंने वॉशिंगटन का जो उनका एक मिशन था उसके उप प्रमुख के रूप में
बेंजामिन नेतन्याहू की नियुक्ति की थी। 1984 यूएन में म्हणजे प्रतिनिधि के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू को नियुक्त किया गया। यूएन में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे 1984 तक। अब हम देखते हैं कि उनका राजनीतिक करियर कैसे शुरू होता है। तो 1982 के पहले, है ना, सबसे पहले जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा वो लड़ा 1988 में लिकुड पार्टी से, और चुनाव लड़कर वो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और वो इजरायली सेनेट में पहुंच गए। इनके नाम कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने वो इजराइल के, मार्च 46 ईयर्स ओल्ड में वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, है ना। उसके बाद लगातार 6 बार पीएम बनने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है ना। और देखो 1996 में चुनाव में नेतन्याहू को सिमोन पेरेंज को हराकर इलेक्शन जीत कर वो सबसे पहली बार इजराइल के पीएम बने थे। 1996 में 46 ईयर ओल्ड का बंदा इजराइल का पीएम बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, तो लिकुड पार्टी से जीते वो। 1992 में लिकुड पार्टी हार गई और लिकुड पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए बेंजामिन नेतन्याहू 1992 में। अच्छा, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 2001 में नेतन्याहू फिर से राजनीति में सक्रिय होने लगे, और 2001 में जब वो सक्रिय थे तो 2005 की घटना है। इजराइल के जो पीएम थे एरियल शेरोन, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं, इनको लकवा मार गया, जिसके कारण 2005 में तड़का-फड़की में बेंजामिन नेतन्याहू को पीएम बनाया गया। उसके बाद 2009 में वो फिर से पीएम बनते हैं। 2013 से 15 में 2 साल फिर से पीएम रहते हैं। 2020 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद 2022 में वो फिर से पीएम के रूप में इजराइल में अपना पद संभालते हैं। और उन्हीं के कार्यकाल में जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ हमास के द्वारा, वो अब तक का इजराइल पे किया गया सबसे बड़ा हमला था। और तभी इजराइल ने कह दिया था कि जब तक हम हमास के पूरे सैनिकों को मारेंगे नहीं, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और हमास को निपटाने के बाद आज हिजबुल्लाह को निपटा चुके हैं। आज लेबनान में जिस प्रकार से बमबारी कर रहे हैं, और ईरान को इजराइल आज टारगेट कर चुका है, और आज नहीं तो कल हमको खबर मिलने वाली है कि किस प्रकार से इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। इस प्रकार से राजनीतिक करियर में उन्होंने अपना रुतबा दिखाया है और इजराइल को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके रख दिया है, राइट। उन्होंने 3 शादियां की दोस्तों। 1972 में उन्होंने पहली शादी की मरियम विजमैन नाम की एक आर्मी ऑफिसर से, और इनका ये रिश्ता सिर्फ 6 साल चला। 6 साल में उन्होंने तलाक ले लिया 1978 में। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की 1981 में फ्लूरकेट्स नाम की एक लड़की से। उसका रिश्ता भी उन्हें 1 साल ही चला और 1 ही साल में उनका ये रिश्ता टूट गया। फिर 1991 में उन्होंने शादी की है सारा बेन आर्ट से, जो विवादित रहा है। सारा बेन आर्ट से इनको 2 बेटी और 2 बेटे हैं जो अभी भी हैं, और सारा बेन आर्ट से आज भी नेतन्याहू उनके साथ ही रहते हैं। अब सोचिए, जो बंदा 46 ईयर ओल्ड में पीएम बना था इजराइल का, आज उसकी एज है 75 ईयर्स ओल्ड, और आज वो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया उससे डरती है। उसने अपने देश को इतना ताकतवर बना दिया है कि आज एक छोटा सा मुल्क